नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो घटना चक्र का टो आया है, टो सीरीज का हम लोग छठा प्रैक्टिस सेट करेंगे हिंदी के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं छठा प्रैक्टिस सेट। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, तत्सम शब्द का मूल स्रोत क्या है। तो तत्सम शब्द दोस्तों ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए और जैसे थे वैसे ही हमारे बोलचाल में शामिल हुए, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और ये आपका है, तो ये संस्कृत से आए। किससे आए? संस्कृत से आए। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कुमार, कंटक, खीर और कृष्ण। तो इसमें दोस्तों तद्भव की बात करें तो खीर का क्षीर होता है, कंटक का कांटा होता है, कृष्ण का किशन होता है। तो कुमार की बात करें तो ये बेटे के लिए प्रयुक्त होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो ब्रज भाषा से संबंधित है। ब्रज भाषा से संबंधित है ये क्षेत्र। ब्रज भाषा की प्रमुख कवि की अगर हम बात करें, सूरदास के प्रमुख कवि हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं उनका क्रम उनके पहले वर्ण के बाद आता है। कभी भी आपसे पूछे, जैसे छा का निर्माण जो छतरी वाला छा है उसमें आधा का और सा होता है, कौन सा सा? तो आपका मूर्धन्य या जिसको मूर्धन्य या जिसको आप षटकोणा वाला सा कहते हैं। वही त्रा की बात करें तो ता, आधा ता और रा मिलकर बनाता है आपका त्रा। तो ता के बाद त्रा का आता है और का के बाद आता है छा का क्रम। और वही श्रा की बात करें, श्रम वाला श्रा, तो उसका निर्माण होता है जो आपका तालव्य सा है और साथ में तालव्य के साथ सा के साथ मिलता है रा, दोनों मिलके बनाते तो सा के बाद उसका क्रम आता है। तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो पहला युग हिंदी गद्य का किसे माना जाता है? भारतीय युग की माना जाता है। यही से शुरुआत की गई, भारतीय युग से ही शुरुआत होती है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो उत्सुकता और अभिलाषा, ये जो है उत्कंठा, और ये सभी इच्छा के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची है? इच्छा के पर्यायवाची। ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरोधार्थी शब्द कौन सा है, यानी विरोधी विपरीत शब्द कौन सा है? तो ये शीत होता है। उष्ण का मतलब गर्म होता है, शीत का मतलब ठंडा होता है। निम्न में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ नहीं है? पानी का अर्थ कौन सा नहीं होगा? तो कांति नहीं होगा, सॉरी कांति तो होगा, कांति का मतलब पानी ही होता है। हाथ नहीं होगा इसमें। कांति का मतलब चमक होता है, यानी पानी से ही संबंधित है। इज्जत भी पानी से संबंधित है और जल का मतलब भी पानी होता है। जैसे आपने सुना होगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो मोती के संदर्भ में चमक होता है और मनुष्य के संबंध में इज्जत होता है और चूना के संदर्भ में पानी होता है। पानी का अर्थ हाथ इसमें होगा। तो कौन सा होगा दोस्तों? हाथ इसमें होगा, कांत इसमें नहीं होगा। कौन सा खाना, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सदावर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदावर्त कहा जाता है। जहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की शुद्धि अशुद्धि दूर करने के लिए इनमें से सही वाक्य पहचानिए। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, यहाँ करीब 2 दर्जन संतरे हैं, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। तो कौन सा इसमें होगा दोस्तों? तो इसमें होगा यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। तो क्या होगा? यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। ऑप्शन ए सही होगा इसका। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो क्या होता है? कवयित्री होता है। कवयित्री होगा, डी ऑप्शन सही होगा। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। तो एकाकिनी शब्द का लिंग क्या होगा? एकाकी होगा, एकाकी का एकाकिनी होगा। एकाकी का क्या हो? एकाकिनी। दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है चयन करें। आपके ऊँट तो बड़े आकर्षक हैं, तो ऊँटों की संख्या 2 है, तो ऐसे भी बहुवचन होगा आपका। आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हुआ। तो आप दर्शन, अक्षत, दर्शन है, अक्षत है, प्राण है, ये सभी बहुवचन में आते हैं।
समाचार है, ये भी बहुवचन में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला विकल्प देखिए, इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई, तो ये आपका होगा जो है, ये आपका एक वचन में होगा। मैं आपके अच्छत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ, तो आपका ये बहुवचन होगा। तो क्या होगा, आपका एक वचन पूछा है, तो इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई, तो वर्षा आपका जो है ये आपका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, पानी को बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, एक तरह से मात्रा को बहुवचन नहीं बनाया जाता। भाई और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक, तो इसमें संबोधन कारक है। भाई और बहनों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, तो ये संबोधन कारक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के दोस्तों भेद की बात करें 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक की बात करें तो निजवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, तो ये सारे सर्वनाम होते हैं। टोटल सर्वनामों के साथ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, 6 सर्वनाम होते हैं, तो याद रखिएगा। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? अच्छा, विशेषण की बात करें तो विधेय और विशेष 2 होते हैं। विशेष क्या है, जब विशेषण संज्ञा के पहले आता है तो विशेष से होता है, और संज्ञा के बाद आता है तो विशेष से होता है, विधेय होता है। मेरा लड़का आलसी है, तो लड़का के बाद आलसी आया तो विधेय है। मेरा घोड़ा काला है, घोड़ा के बाद काला है, विधेय है। बैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, तो मिथ्या संसार के बाद आया तो ये क्या है, आपका विधेय है। उपर्युक्त सभी, तो सभी विकल्प इसमें सही है। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो सोना, जागना, हंसना, रोना, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, ये सभी क्या है? तैरना, दौड़ना, ये सारे आपके क्या हैं? तो अकर्मक क्रिया हैं, अकर्मक क्रिया हैं। वह खाता होगा, इस वाक्य में क्रिया कौन सी होगी? तो क्रिया किस काल की है? तो संदिग्ध वर्तमान है। खाती होगी, वर्तमान की बात करें। खाएगी, तो ये भविष्य हो जाता। खाती थी, तो अगर बात किया जाए ऐसे होगा तो आपका खाती रही होगी, तो ऐसा आपका जो है होता, तो वो आपका भविष्य हो जाता, सॉरी भूत हो जाता। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें संदिग्ध वर्तमान होगा। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? तो सकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि कर्म होगा तो सकर्मक होगी वहां पर। निम्न में से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? तो का उपसर्ग से, जैसे पहला शब्द दिया कलाई, दूसरा दिया कलाधर, तीसरा दिया कपूत और चौथा दिया कमबख्त। बाकी सभी पूरे शब्द हैं, और कपूत में पूत में का जोड़ दिया गया है, कपूत हो गया, तो ये आपका उपसर्ग का इसमें है। इनमें से कौन सा एक शब्द एला प्रत्यय से नहीं बना? अधेला, अकेला, बघेला और मटैला। तो मटैला नहीं बना हुआ है, मटैला पूरा शब्द ही है, मटैला नहीं बना हुआ है। इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? पत्थर प्लस ईला, पथरीला, यानी पत्थर के साथ इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला दिया है उप धन हार, उपहार, यानी हार में उप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद दिया हरि प्लस आली, तो यही आपका गलत है। हरि के साथ याली के साथ जगह पर आली होना चाहिए, याली इसमें लिखा हुआ है। और चौथा दिया अभिधन मान, तो अभी उपसर्ग होता है, ये मान यान के साथ जुड़ा तो अभियान हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, हरि धन याली। यथा समय शब्द में कौन सा समास है? यथा, प्रति, यथा, बे, भर, आ और नी, और जहाँ शब्द पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर क्या होता है? अधिकांश वहाँ पर आपका देखा गया है कि आपका बेभाव समास होता है, ये बात याद रखिएगा। तो क्या होगा? बेभाव। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह कहा जाता है, योजक चिन्ह कहा जाता है ना, योजक चिन्ह कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। विवरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह आगे लगते हैं शब्द के, और वही निर्देशक चिन्ह भी आगे ही लगता है। योजक चिन्ह से निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है, तो इसमें योजक चिन्ह होगा। अगला देखिए, गुण के विपरीत नाम का होना, तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, सबसे पहला विकल्प दिया, यही सही होगा। अगला दिया अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपना काम स्वयं करना, और आंख के अंधे गांठ के पूरे, यानी कि जो है मूर्ख पर धनवान, अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों के बीच एक विद्वान व्यक्ति।
हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा होगा? तो हास्य होगा। रति जो है, रति का मतलब प्रेम होता है और ये श्रृंगार रस का होता है। और वही निर्वेद या सम आपका किसका होता है? तो शांत रस का होता है। और वही शोक जो होता है वो आपका करुण रस का होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सारंग लय सारंग चली सारंग की ओट, सारंग तीनों पाई के सारंग कर गई चोट। इनमें से कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। सारंग के इसमें कई अर्थ है। सारंग का मतलब सर्प होता है, सारंग का मतलब इसमें बाज मोर है, और सारंग का मतलब इसमें आकाश है। तो कई जो है इसके अर्थ हैं, यमक होगा। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य में इनमें से किससे शुरू होगा? तो चूंकि के बाद इसलिए आता है, चूंकि के बाद इसलिए आता है जो अगला शुरू होता है उपवाक्य। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह उक्ति किस रचनाकार की? तो तुलसीदास की है, रामचरितमानस है। और रामचरितमानस के उत्तरकांड थे, और रामचरितमानस अवधि में लिखा गया, और ये शाहजहां के काल में लिखा गया, शाहजहां के काल में लिखा गया। तो तुलसीदास की रचना है। इसमें कहा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, तो यानी कि दूसरे के हित के बराबर कोई भी धर्म नहीं है। और कहा गया दूसरे की पीड़ा अगर करते तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। रिक्त स्थान बनना है। शरीर की सुंदरता खाली स्थान है, उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता खाली स्थान है, उसकी आंखें। तो शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, उसका चेहरा क्या है? सुंदरता होता है। और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। तो आपका डी सही होगा, आपका डी सही होगा, होता और होती। गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ 2008 में इनको मिला। कब मिला? 2008 में मिला। फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृत के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान मिला था, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला था। भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? तो वागार्थ इसकी पत्रिका है, वागार्थ पत्रिका है, कलकत्ता से निकलती थी। अब गद्यांश आया। गद्यांश के पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? लोग प्रयोग करें, बाधाओं को समाप्त करना, परिस्थितियों में बदलाव लाना, लोग काम करें। तो ये बात याद रखिएगा। अब ये कहा कि पढ़िए आप गद्यांश। अंत में मैंने कहा भाइयों, हमें अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाएगा, कायाकल्प ही हो जाएगा। लेकिन यह बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का काम मनुष्य ने ही तो किया है। ना आवश्यकता है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना ही नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो यह है कि दिल की लगन वह लगन है जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। तो इसमें क्या कहा गया कि गद्यांश लेखक क्या कहना है? लोग प्रयोग करें, बाधाओं को समाप्त करना, परिस्थितियों में बदलाव लाएं, लोग काम करें। तो क्या करें? सबसे बड़ी बात तो लोग काम करें। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की जरूरत है? जो लोग अंग्रेजी बोलते हों, ये बिल्कुल क्या है? मिथक है। लगनशील व्यक्ति, तो क्या होगा? लगनशील व्यक्ति होनी चाहिए। अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। इस वाक्य से क्या ध्वनित होता है? तो भाषाई पूर्वग्रह। इसमें लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग अच्छे प्रयोग कर सके। यह थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे बहाने बनाता है, ये कहा गया है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त वाक्य के अंत में मैंने कहा भाइयों, इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, में किस विराम चिन्ह का प्रयोग है? तो संबंध बोधन का प्रयोग है। संबंध, इसमें क्या हुआ? संबंध संबोधन का प्रयोग हुआ इसमें। हे, अरे, अहो जहाँ पर प्रयोग होता है, या मैंने कहा भाइयों ऐसे शब्द होते तो वहाँ पर संबोधन होता है। उपर्युक्त गद्यांश में थोथी बात लोगों का अर्थ क्या है? तो थोथी बात का मतलब व्यर्थ बात। इनमें से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला है? ये जीएस का क्वेश्चन है, इसी पेज में था तो इसको भी सॉल्व करवा देते हैं। कालिंजर का किला बांदा पे है
और ये केन नदी के किनारे हैं। केन नदी यमुना की सहायक नदी है और केन नदी बांदा में ही यमुना से मिलती है, ये बात याद रखिएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक, नमस्कार।